व्यापार सबके बस की बात नहीं होती दोस्त। लोग ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं और उसका मुख्य कारण होता है कि मेरे भाई ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बहन ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ, अरे मेरे से कम बुद्धि वाला मेरा सबऑर्डिनेट कर लिया यार, मैं तो कर ही सकता हूँ। ये चीज कई दफा हमें बैक पे ले आती है, हमारी सिचुएशन बैड से वर्स्ट की तरफ मूव कर जाती है। अन्यथा तो व्यापार जीवन का एक सपना होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा है, बहुत आनंद है, बहुत मजा है, लेकिन उसकी गर्मी लोग महसूस नहीं कर पाते कि उसमें जलन कितनी है। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान है, काम दीवानों का, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। व्यापार इसी का नाम है दोस्त। और आप जैसे मित्र अक्सर इसलिए ही पूछा करते हैं मेरे से कि तुला राशि वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या यूं कहूं कि तुला राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। तो समझे दोस्त कि आज इस लिब्रा बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बिजनेस में दुख नहीं झेलेंगे। मैं आपको बिजनेस में होने वाले भाग्य के प्रॉब्लम्स के निदान भी बताऊंगा, अतः बने रहे हैं हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझनी हो आपको तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को एक बार जरूर चेक करें। इस पे हमने सारे अलग अलग राशियों की इन डिटेल में व्याख्या करी है। सिर्फ बिजनेस नहीं, मनी के बारे में भी, जॉब के बारे में भी, हर अलग अलग एस्पेक्ट को हमने छुआ है। आप एक बार देख के बताएं कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं। मुझे आके जरूर यहाँ लिखें, मैं उन चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्त, तुला राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, अगर इन चीजों के विस्तार में जाएं, अगर इन चीजों को और बारीकी से चेक करें, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने जॉडियक साइन यानी कि लिब्रा जॉडियक साइन को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो नैसर्गिक गुण है, आपके अंदर वो चीजें रची बसी हुई हैं, आपके जीन्स में उतरी हुई हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि जॉडियक साइन के अलावे भी जो आपके जॉडियक लॉर्ड हैं वो है शुक्रदेव, तो उनकी भी बिहेवियर्स समहाउ आप कैरी कर रहे हैं, जाने अनजाने, आपको पता हो ना हो, लेकिन वही बिहेवियर्स आप में प्रलक्षित होते हैं, आपके हाव भाव में दिखते हैं, आपके बिजनेस एटीट्यूड में भी है। मैं आगे बताऊंगा और आप मैच कर लेना इन चीजों। तो दोस्त, तुला राशि वालों का लकी बिजनेस क्या है को समझने के लिए सबसे पहले आप इस बोर्ड को देखें। ये यहाँ पे मैंने केंद्र में तुला को रखा है और तुला के लॉर्ड शुक्रदेव को यहाँ बिठा के रखा है। ये अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हैं, यही नहीं बल्कि आपके सप्तमेश जो व्यापार के लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए। तदोपरांत सिर्फ व्यापार शुरू करने से व्यापार नहीं हो जाता, तो व्यापार शुरू करने के बाद जो आपके कर्म को प्रेरित करता है वो आपके दशमेश हैं यानी कि चंद्रमा। इन तीनों का ही आपके जन्म कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। अगर ये अच्छे होंगे तो आपकी व्यापार निर्बाध रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी डे बाय डे, और एक अच्छा पैसे छापने की मशीन बन जाएगी। अगर इसमें तरद्दुत आ रही है, अगर आपको दिक्कत फेस हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं रोक करके एक बार अपने जन्म कुंडली को चेक करें और मुझे यहाँ बताएं कि ये तीनों ग्रह यानी कि शुक्रदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव आपके जन्म कुंडली में कौन से भाव में, कौन से स्थान पे बैठे हैं। अगर मेरे पास कुछ समय निकला तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊं, मैं आपको दिशा दिखा पाऊं क्या करने से आप इनको अच्छा बना लेंगे। अन्यथा बने रहें इस पूरे लिब्रा बिजनेस हॉरोस्कोप में, अंत तक आपको कई सारे टिप्स मिलेंगे जो आपकी परेशानियों को वैनिश कर देंगे, गायब कर देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तो दोस्त, मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूं कि जो मुद्दा था अपना, तुला राशि वालों को कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको अपनी नेचर समझनी चाहिए। मैं बताता हूं फटाफट में कि आपकी जो तुला राशि की नेचर है वो फंडामेंटल नेचर अगर आप गौर करें तो वो बैलेंस है, यानी आप व्यापार में बहुत बैलेंस बिहेवियर करते हैं, जिसके चलते व्यापार बहुधा ऊंच नीच से गुजरने से बच जाती है।
रिस्क बहुत संभल के लेना आपके बेसिक नेचर में से एक बहुत कैलकुलेटिव रिस्क, मिनिमम रिस्क आपको प्रोटेक्ट करते चलता है, आपके बिजनेस को अच्छे धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ाता लेके जाता है बिना डर के। इसके अलावे जो आपका मूल स्वरूप है वो शुक्रदेव का स्वरूप है, और शुक्रदेव जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं, राक्षसों के गुरु हैं, अतः खुराफाती ज्ञान देते हैं, बुद्धि बड़ी तेजी से चलती है और वैराग्य नहीं भोग को प्रेरित करते हैं। ऐसे में लेविशनेस और लेविशनेस से रिलेटेड चीजें आपके रडार पे होती हैं। सुख, उपभोग, आनंद, एंजॉय, लग्जरी, ये सब आपकी मूलभूत थॉट है। फिर भी आप हमेशा अति से बचते हैं, अति के तरफ नहीं जाते, एक्सट्रीम को फेस नहीं करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड वेज में आगे लेके चलते हैं। यानी ये नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय ही कर रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं तो लग्जरी के पीछे ही भागते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बैलेंस थॉट है आप, जो एक अच्छे बिजनेस को प्रमाणित करती है, सक्सेस देती है जिंदगी में आपको। इन किसी भी तरह के बिजनेस में, मैं कौन सी बिजनेस होगी मैं आगे बता रहा हूं, धैर्य बनाए रखें। तो मित्र, आपके लिए सौंदर्य, कला, प्रेम, सद्भाव, ये सब चीजें जो है ना वो बहुत वैल्यू रखती हैं, ये आपके नेचर में समाहित है। समाज के प्रति आप अपने आप को बहुत ही जिम्मेवार मानते हैं, और इसीलिए लिब्रा वालों आप एक सधे हुए सफल अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। वास्तव में शुक्र आपको कलात्मकता, आकर्षित करने की क्षमता और अच्छी वित्तीय समझ देता है। एट द सेम टाइम मंगल देव जो आपके 7th के लॉर्ड हैं, आपके अंदर, आपके रुधिर में एनर्जी, ऑक्सीजन, ऊर्जा, भाग दौड़ करने की प्रवृत्ति देते हैं, जिससे आप कंपटीशन को बीट कर पाते। अब दोस्त, तुला राशि वालों का लकी बिजनेस क्या है वो और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो मैं बताता हूं 1 by 1, लिखते जाएं आप अगर लिखना है तो। पहला बिजनेस है आपके लिए, वो है फैशन और उद्योग से संबंधित, यानी कि आपके लिए ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक आयुर्वेदास, कॉस्मेटिक स्टोर, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, ब्यूटी सैलून, तदोपरांत लग्जरी ब्रांड्स, ट्रेडिंग, ये सब आपके लिए बने हैं। परफ्यूम्स, ऑयल्स, ये सब भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसेंस बना सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब आपके ही दायरे की चीजें हैं जिसका व्यापार आपको अच्छा मुनाफा देता है। तत्पश्चात आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि आपको सौंदर्य की समझ है, इसलिए आप इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा आउटकम लेके आते। नॉट ओनली दिस, कला का क्षेत्र या आर्ट गैलरीज, इवेंट मैनेजमेंट या वेडिंग सेरेमनीज के जो मैनेजमेंट्स होते हैं, ये सब भी आपके लिए बड़े फायदेमंद सौदे हैं। इन चीजों में आप अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर, ऐसा देखा गया है। इसके बाद जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि आप पब्लिक रिलेशन फर्म और नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत अच्छे देखे गए हैं। इसके बाद जो चौथा लिब्रा बिजनेसमैन, लिब्रा बिजनेस वुमेन के लिए जो बिजनेस आइडियाज हैं वो है कि चूंकि आप न्याय परस्त हैं, न्याय प्रिय हैं, इसलिए आप मीडिएशन बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे एडवोकेट या एडवोकेसी फर्म्स चलाते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे यील्ड का बिजनेस है। तदोपरांत जो आपके लिए पांचवा इंपॉर्टेंट बिजनेस है ना, वो है उल या गारमेंट। इसके बिजनेस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। ये सब आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि तुला राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। ये सारे व्यापार ही आपको करोड़पति बनाते हैं। अगर आप ऑलरेडी व्यापार में हैं और आपको परेशानियां आ रही हैं तो मैं आगे बताता हूं कि इसके सॉल्यूशन क्या है। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए ये है कि तुला राशि वाले क्योंकि बैलेंस बनाए रखते हैं, इसलिए एक अच्छे पार्टनर होते हैं। हालांकि आपके जो नैसर्गिक पार्टनर हैं मंगल देव, एरिस वाले, ये अच्छे पार्टनर होते हैं आपके लिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वेयर इज मार्स प्लेस्ड। अगर मंगल किसी गलत हाउस में प्लेस्ड हैं तो वहां पार्टनरशिप आपकी डगमगाती है, आपके चलते नहीं, मंगल देव के चलते या एरिस वालों के चलते। ऐसी हालत में आप अपने पार्टनरशिप दूसरे राशियों के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें खास राशियां हैं कर्क, कुंभ अथवा मिथुन। ये सारी राशियां आपके लिए काफी अंडरस्टैंडिंग वाली राशियां हैं और आपके साथ लंबी चलती हैं।
अब दोस्त, तुला राशि वालों का लकी बिजनेस क्या है को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस को स्टार्ट करने का लकी टाइम क्या है। अगर आपने नई बिजनेस एस्टैब्लिश करनी है तो समय बड़ा ही वैल्यू रखता है। तो ऐसी हालत में लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच अगर अपने बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, अगर पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करते हैं या लीगल अथवा ऑफिशियल टर्म्स में ऑन पेपर बंधते हैं, तो ये टाइम बड़ा ही वैल्यू रखता है और हमेशा ऑस्पिशियस होता है आप। अदरवाइज अगर आप 23 सितंबर से 22 अक्टूबर का इंतजार नहीं कर सकते या वो दिन काफी दूर हैं आपके व्यापार के लिए, तो ऐसी हालत में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि आप अब कोई भी शुभ कार्य किसी भी महीने के 6, 15 अथवा 24 तारीख को संपन्न कर सकते हैं। हमेशा ये लकी डेट्स होते हैं आपके लिए और आपको ये अच्छा आउटपुट लाके देने के लिए बाध्य हैं। अदरवाइज आपके लिए शुक्रवार, बुधवार, शनिवार अथवा मंगलवार ये 4 दिन भी काफी फलदायी हैं, काफी शुभ हैं। हाँ, अगर आप अपने ऑफिस में क्रीम कलर, लाल अथवा हल्का नीला, हल्का हरा इन रंगों का प्रयोग किया अपने ब्लैंक्स के लिए, कर्टेंस के लिए अथवा डेस्क और वॉल पेंटिंग के लिए, तो भी ये आपके व्यापार में अच्छा यील्ड लेके आएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, बहुत सारे मित्र हमारे जो परेशान रहते हैं, बिजनेस तो कर लिया लेकिन अब लग रहा है कहीं बीच में फंस गए हैं, क्योंकि ना वो आगे बढ़ रही है ना वो पीछे जा रही है, या कई दफा वो पीछे जाती रहती है, समझ में नहीं आता। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान हर महीने होता रहता है या करोड़ों बोल लें। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो फिर आके लिखना पड़ेगा यहाँ कि हाँ आपको फायदा हुआ, क्योंकि ये सब आजमाए हुए टिप्स हैं। जिसमें पहला है कि किसी भी शुक्रवार को दिन के 1:30 बजे आप ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ करना आरंभ कर दें और दिन के 1:42 उपरांत ही उस पाठ को छोड़ें। मैं 100 बार, 200 बार, 500 बार की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा इस दरमियान आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार इसकी इंचैंटिंग करते रहें। ये आपके बिजनेस में आमूलचूल परिवर्तन लेके आ सकता है। अन्यथा जो आपके लिए दूसरा उपाय है वो है इसी मंत्र का लघु बीज मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र को पढ़ने से भी आपको फायदा वही मिलता है जो ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः को पढ़ने से मिलता है। तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा उपाय है वो है वैभव लक्ष्मी की उपासना करना। अगर आपने वैभव लक्ष्मी की उपासना की, ये किसी भी फ्राइडे को किया जाता है। पूजा की विधि समझ लीजिए कहीं भी या बुक ले आइए, उसमें लिखी होती है। ऐसा करने से भी आपको अविलंब धन की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात आप श्री सूक्त का पाठ खुद करें। अगर नहीं कर सकते तो इसे मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए घर में। ऐसा सुनने से भी आपके सोच में परिवर्तन आएगी और आपके घर का वाइब चेंज होगा, आपके ऑफिस का वाइब चेंज होगा। इसके अलावे आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं अथवा बजा के सुन सकते हैं। ये सब अमोघ मंत्र है, इसकी फायदे अविलंब होते हैं, मेरे बोलने से नहीं होता, ये होता आ रहा है। मैंने भी इन किताबों को पढ़ा है, समझा है, तो बता पा रहा हूँ। तत्पश्चात जो आपके लिए अगला उपाय है, 5वां उपाय, कि आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, पूजा स्थान पे शुक्र यंत्र की स्थापना करें। इसके अलावे आप कुछ लाल किताब के टोटके कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि किसी भी शुक्रवार को दूध, चीनी, चावल इन चीजों का दान करें। अन्यथा जो दूसरा उपाय है वो है कि तस्मई बना के, यानी कि चावल की खीर बना करके उसे किसी 9 साल से छोटी कन्या को खिलाएं। अविलंब फायदा होता है, धन की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात अपने ऑफिस में आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में चांदी के गाय बछड़े का मूर्ति रखें। ऐसा रखने से भी धन की प्राप्ति होती है, व्यापार बेहतर चलता है। इसके अलावे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप शुक्र के लिए एक अच्छा हीरा, डायमंड किसी भी शुक्रवार को अपनी रिंग फिंगर में इस अंगुली में धारण कर सकते हैं अथवा एक अच्छा ओपल पहन सकते हैं। अदरवाइज सप्तमेश का स्टोन यानी कि इटालियन मूंगा आप इस अंगुली में धारण कर सकते हैं।
ये भी व्यापार में एक अच्छा किक देता है। फिर भी मैं इस तरह के किसी भी रत्न को धारण करने की सलाह कभी नहीं देता जब तक आपकी कुंडली देख न ली गई हो। हाँ, आप अपने कुंडली को देख करके आपके इन 2-3 ग्रहों की स्थिति को अगर यहाँ लिखते हैं और मेरे पास में फुर्सत होगी तो मैं कोई सलाह दे दूं, ये अलग बात। तो मित्र, ये थी इस बात की निचोड़ की तुला राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए। अगर बात आपको जची हो, अगर आप पे खड़ी उतरी हो, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों को शेयर करें जो वास्तव में तुला राशि के हैं और इसी तरह के बिजनेस में सफर कर रहे हैं या बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं। शायद उनका भला हो जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।